एज वी ऑल नो, अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी राइटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट और हिस्ट्री कुछ ही स्टोरीज होंगी जो स्टोरी राइटिंग के एस्पेक्ट में इतनी वेल थॉट आउट है, और इसलिए इस एनिमे के प्लॉट के बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बट एक चीज स्टोरी के प्लॉट में है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव है, जिसके बारे में मैंने किसी को बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो चीज जो हमारी दुनिया में हर जगह होती है उसको काफी क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। एंड दैट इज कि किस तरह से लोग एक ही हिस्ट्री को बहुत अलग अलग तरह से देखते हैं। आओ बात करें। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में हमें दिखता है कि सारी दुनिया एक तरफ है और एल्डियंस एक तरफ है, क्योंकि द एम्पायर ऑफ एल्डिया ने बहुत ज्यादा प्रेस करा था सारी दुनिया को, स्पेशली मार्ले को, फॉर सेंचुरीज। और वो एल्डियन एम्पायर इसलिए कर पाया क्योंकि उनके पास टाइटन्स की पावर्स थी। आगे आफ्टर सेंचुरीज मार्ले ने कुछ टाइटन्स की पावर्स चुरा ली, चीजें उनके फेवर में हो गई और मार्ले बिकम द वन विद पावर। इसके बाद एज वी ऑल नो कि एट द टाइम किंग फ्रिट्ज ने पीस ट्रीटी बनाई मार्ले के साथ, और वो ज्यादातर एल्डियंस को लेकर पैराडाइज चले गए और वहां पर वो लोग वॉल्स बनाकर रहने लगे। लेकिन हम इस प्लॉट पॉइंट की जो मेन प्लॉट पॉइंट ही है उसकी बात नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे एल्डियन एम्पायर के उन लोगों पर जो मार्ले में ही छूट गए। सारी दुनिया के लिए, स्पेशली मार्ले के लिए, सारे एल्डियंस ऑपरेसिव विलन्स थे, डेविल्स थे। और जब मार्ली पावर में आया उसके बाद भी उन्होंने अपनी कंट्री में बचे हुए एल्डियंस को एज डेविल्स ही देखा। मार्ले ने एल्डियंस को काफी क्रूल तरीके से ट्रीट करना चालू कर दिया, और अगर एल्डियंस को ऐसा ट्रीट नहीं होना था तो इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम कि वो अपने एंसेस्टर्स के सिंस का अटोन करें बाय बीइंग स्लेव फॉर मार्ले, उनके लिए लड़ मरकर, एंड यूज देयर टाइटन पावर्स फॉर मार्ले। ज्यादातर एल्डियंस ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी। मार्ले ने जो उनको हिस्ट्री बताई वो उन्होंने मान ली और वो अपने एंसेस्टर्स की गलती सुधारने लगे। लेकिन कुछ गिने चुने एल्डियंस थे जिनको इससे प्रॉब्लम थी कि क्यों वो इन चीजों की पनिशमेंट झेल रहे हैं जो उन्होंने करी नहीं, और दे स्टार्टेड टू रिबेल। आगे इन लोगों ने, लेड बाय क्रिशा येगर, इन्होंने अपनी हिस्ट्री देखी और देखा कि एल्डियंस तो ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं। टाइटन पावर्स का यूज करके इन्होंने वो काम करे जो लोगों के लिए मुश्किल थे, जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। और उन एल्डियंस को वहां पता चला कि उनको मार्ले ब्रेन वॉश कर रहा है, मार्ले दुनिया को गलत हिस्ट्री बता रहा है। एल्डियंस इविल डेविल्स नहीं थे, दे वर ऑपोजिट ऑफ दैट, दे वर डिवाइन बीइंग्स। और फिर कुछ टाइम बाद ये स्टोरी हमें दिखाती है एक्चुअल ट्रुथ। फाउंडर ईमेर कोई डिवाइन बीइंग नहीं थी, वो हेल्प कर रही थी कार्ल फ्रिट्ज की लोगों को ऑपरेस करने में, उनको मारने में। जो भी चीजें लोगों के पास है उसको फोर्सफुली छीन रही थी अपनी टाइटन पावर्स मिलने के बाद। हाँ, उन्होंने रोड्स, ब्रिजेस वगैरह बनाकर ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस करने में हेल्प करी, लेकिन वो प्रोग्रेस उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए नहीं करी, वो उन्होंने अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए करी। मार्ले और एल्डियंस दोनों साइड्स ने हिस्ट्री को अपने हिसाब से, जिससे उनको अपने एक्शंस और फीलिंग्स का जस्टिफिकेशन मिल रहा था, उस हिसाब से देखा और रिप्रेजेंट करा। लेकिन आई डोंट थिंक ये उन्होंने खुद से एक्टिवली चूज करके विद इंटेंशन करा। लेट मी एक्सप्लेन। मार्ले और एल्डियंस, सारे एल्डियंस नहीं बट रिबेल वाले, इनके बिलीव्स हिस्ट्री को लेकर टोटल ऑपोजिट थे। लेकिन एक चीज उनमें कॉमन थी कि उन दोनों के बिलीव्स एक्चुअल ट्रूथ से ही आए थे। मार्ले ने एल्डियन एम्पायर की वजह से कई सेंचुरीज तक ऑपरेशन झेला। इस वजह से मार्ले का फोकस इसी पर था कि एल्डियंस कितने ऑपरेसिव और ईवल लोग हैं। उनके लिए मैटर नहीं करता था कि टाइटन्स की पावर यूज करके कितनी प्रोग्रेस हुई है ह्यूमैनिटी में। दे वर इन पेन बिकॉज ऑफ दीज पावर्स। तो ऑफ कोर्स जब मार्ले हिस्ट्री देखेगा तो उनका फोकस हाउ क्रूल एल्डियंस वर इसी पर ही रहेगा। और आगे जब फ्री होने के बाद भी मार्ले ने जब हिस्ट्री बताई तो फोकस हमेशा इसी पर रहा कि हाउ क्रूल एल्डियंस वर एंड स्टिल आर, अ हिस्ट्री वेयर एल्डियंस वर डेविल्स। और इस वजह से मार्ले ने बचे हुए एल्डियंस को क्रूल ट्रीट करना चालू कर दिया बिकॉज दे वर हर्ट। और क्योंकि फिर अब उनको आगे अपनी क्रुएल्टी और हेट जस्टिफाई करनी थी, तो इस वजह से उन्होंने एल्डियंस कितने ऑपरेसिव थे उस पर फोकस करा, जिस वजह से उनकी हेट और बढ़ गई और वो एल्डियंस की तरफ और ज्यादा क्रूल हो गए। देख रहे हो साइकिल? और इसी वजह से कुछ एल्डियंस बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर भी पुश हो गए। उनको ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी जिनमें उनको ऐसे डेविल्स देखा जाए। उनको ऐसी दुनिया में नहीं रहना था जहां जो वो क्रुएल्टी झेल रहे हैं वो जस्टिफाइड हो। तो जब उन्होंने हिस्ट्री देखी, उनका फोकस गया कि एल्डियंस की वजह से ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में कितनी ज्यादा हेल्प हुई है। तो जो वो क्रुएल्टी झेल रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और इन दोनों ग्रुप्स ने हिस्ट्री को देखकर किस जगह फोकस करना था, इन्होंने वो चॉइस खुद से नहीं ली। दोनों ग्रुप्स ने एक ही हिस्ट्री को देखा और उसी पार्ट पर फोकस करा जिसमें उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्शंस और फीलिंग्स जस्टिफाइड हुए। और अगर हम देखें कि ये हिस्ट्री पर ही नहीं होता, इट हैपेंस इन एवरी स्टोरी, एवरी न्यूज, एवरी डिबेट, एवरी डिस्कशन। लोग जब एक्चुअल सच भी देखते हैं तब भी वो उतना ही देख पाते हैं जिसमें उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वांट्स,
डिजायर्स, एक्शंस और फीलिंग्स जस्टिफाई होती हैं। और ये चीज़ मुझे वैगाबॉन्ड के इस पैनल की याद दिलाती है। और ये चीज़ अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी ने बहुत अच्छे से दिखाई है, भले ही ये ओवरऑल स्टोरी का बहुत छोटा पार्ट था। और इस पार्ट के बारे में जैसा मैंने बोला कि मैंने किसी को बात करते हुए नहीं देखा, तो आई वॉन्टेड टू पॉइंट इट आउट। आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया बाय चूजिंग टू वॉच माई वीडियो। और अब दुनिया को भी दिखा दो कि तुम कितने स्मार्ट हो बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो क्योंकि तुम स्मार्ट हो, तो इतनी वीडियो देखने के बाद ये हिस्ट्री के उसी पार्ट पर फोकस करना जिसने लोगों की फीलिंग्स जस्टिफाइड होती हैं, उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग में आ गए होंगे। और उन्हें अपने अंदर ही मत रखो, कमेंट्स में लिख दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।